हाय प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको रिवीजन करना स्टार्ट करवा दिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले रिवीजन वाली क्लास में हमने सबसे पहले क्लास 11th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री से हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें पहला लेक्चर मेरा हो गया था, जिसमें हमने आपको कल बताया था कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एंगल को हम दो प्रकार से मेजर किए थे, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। आपने डिग्री में छोटे छोटे एंगल भी देखे थे जिसमें मिनट और सेकंड भी आए हुए थे, और रेडियन में सिर्फ रेडियन ही था, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक बात और हमने आपको बताई थी कि जो डिग्री होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, जो रेडियन होता है वो रियल नंबर होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम कर लिए थे और आज हम उसी बेस कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे रीड भी कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इसको लिख भी दें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल, in which central angle of 60 degree, central angle of 60 degree, intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में पाई की वैल्यू के बारे में बताया है। पाई की वैल्यू होगी 22/7। तो ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इन विच, जिसमें जो केंद्र पर बना कोण है वो 60 डिग्री है, और जो चाप की लंबाई है वो 37.4 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि जो चाप की लंबाई है, क्वेश्चन में दिया क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हमने किससे दिखाया था, यल से, यानी कि लेंथ ऑफ आर यल 37.4 दिया गया है सेंटीमीटर। एक ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है केंद्र का कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण, एंगल, सेंटर एंगल जिसे बोलते हैं, सेंटर एंगल, जो कि थीटा था। थीटा कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें दी हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या होगी, यानी कि त्रिज्या क्या होगा। रेडियस यानी कि त्रिज्या हमसे पूछी जा रही है, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पहले वाले लेक्चर में कराया हूँ। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर 1 को देखें, अन्यथा यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर 1 को देखेंगे तो आपका इसका जो टोटल इंट्रोडक्शन है वो समझ में आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन कहीं आप लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देते हैं और इसके सोल्यूशन को फिर बताते हैं कैसे होगा ये। तो रेडियस आपको निकालना है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि एक मान लीजिए कोई सर्किल है, तो यहाँ पे सेंटर होता है सर्किल का, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। ये भी क्या है, रेडियस। इसको बोलते हैं आर्क, जिसकी लंबाई को हमने किससे दिखाया था, ये था आर्क। इसकी लंबाई को हमने यल से दिखाया था, और यहाँ पे जो थीटा बनता है इसी को हम लोग कल बोले थे कि यही है सेंटर एंगल। और हमने एक बात और आपको बताई थी कि जो सेंटर का एंगल थीटा होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और थीटा निकालने का फार्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। इसका मतलब जो थीटा होगा वो रेडियन में दिया होना चाहिए, पर तुम्हारे क्वेश्चन में थीटा किस में दे दिया गया है, डिग्री में दे दिया गया। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, उस डिग्री वाले एंगल को किस में चेंज कर दें, रेडियन में चेंज कर दें। और दूसरा, आर्क की लेंथ दी गई है तो हम रेडियस आराम से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो मेन काम आपको करना है वो ये करना है कि जो डिग्री में है वो किस में चेंज करो, उसको रेडियन में चेंज करना है।
तो चेंज कर देते हैं रेडियन में। तो आप लोग जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने आपको कल बताया था कि जो 2 बार चीज़ें आई हैं उनको चूंकि की साइड में लिखेंगे, तो 2 बार डिग्री आया तो लिख देंगे चूंकि 180 डिग्री, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी स्टेटमेंट को हम घुमा के लिख देंगे, या तो इधर से लिखेंगे या तो उधर से लिखेंगे, देखेंगे कौन 2 बार आया, तो 2 बार डिग्री आ रहा है देखो। तो इसलिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप लोग बोलेंगे पाई रेडियन और अपान में कितना 180, इसलिए 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में कितना 60। यूनिटरी मेथड एक एक नियम काट देंगे 3 आ जाएगा। तो कितना निकल के आ गया आप लोगों का, तो जो यहाँ से निकल तो आप लोगों का निकल के आया पाई बाई 3, और ये क्या बन गया रेडियन। तो जो 60 डिग्री था, जो 60 डिग्री आप लोगों का निकल के आ गया पाई बाई 3 रेडियन, और 60 डिग्री क्या था थीटा की वैल्यू, तो थीटा रेडियन आ गया पाई बाई 3 रेडियन। अब क्या हमसे पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, चाप की लंबाई पता है, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू यल अपान में आर, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा रेडियन में कितना आया है, पाई बाई 3 रेडियन आया है, बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई यल की वैल्यू किसके बराबर है 37.4 के बराबर है, और अपान 37.4 के बराबर है, और अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपान में आ जाएगा 37.4, अपान में कितना आ जाएगा आर मुझे निकालना है। तो अब आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आर इंटू और पाई बराबर 3 इंटू 37.4, तो आर बराबर क्या होगा, दूसरी बात आर की यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 3 गुणे 37.4 बटे नहीं। अब यहाँ से ज़रा मुझे बताओ आर बराबर क्या होगा, तो बोलोगे 3 गुणे 37.4 गुणे में 7 बटे में कितना 22। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं देखो, इधर कर देते हैं, जगह नहीं है तो इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर भी कैमरे में नहीं आएगा अगर इधर करेंगे तो। इसको आप लोग अगर नोट कर लिए मतलब उतार लिए हो तो ठीक है, नहीं तो इतने जगह में हो जाएगा। अब करना ही क्या है, अब सिर्फ क्या कर देंगे डिवाइड वगैरह करा देंगे तो आ जाएगा। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा इधर, और इधर 11 3 33, 4 बच गया 44 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा दशमलव में 4, और इधर आ जाएगा कितना दशमलव में 17 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से बताओ आर बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे। देखो 17 का 7 में गुणा मत कराना, 17 का गुणा 3 में करा दो, 17 3 कितना हो गया 51, 2 अंक पे दशमलव लग गया, और गुणे में 7 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराओ, 7 1 के 7, 7 5 35, तो कितने अंक पे लग जाएगा 2 अंक पे लग जाएगा। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 3.57 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे हमने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे 17 और 7 का गुणा नहीं कराएंगे, इसलिए क्योंकि 17 और 7 का गुणा कराओगे बड़ा नंबर आएगा, तो फिर बड़े नंबर को आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटे छोटे नंबर इसका इसमें करा लो, क्योंकि इन सब के डायरेक्ट टेबल तुम्हें याद होते हैं। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 3.57 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका यही आंसर आ रहा है। तो ये है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अगर देखिए आपको करना क्या है, आपको जो सेंटर एंगल अगर दिया गया है तो उसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक सेंटर एंगल होगा, दूसरा रेडियस होगा, तीसरा चाप की लंबाई होगा। इन तीनों में से 2 बातें हमेशा दी होंगी, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंगल होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो को रोक लीजिए और इसको उतार लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब कराते हैं कि इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स मूव इन 40 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट हैंड की जो सुई है उसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, और वो तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो वो 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, आपसे दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ज़रा आप लोग क्या है ये मान लीजिए एक घड़ी है, तो ये इसकी है मिनट हैंड की लंबाई, ये उसके मिनट हैंड है।
तो आप लोग जानते हैं कि यह आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मिनट हैंड होगा वो रेडियस का काम करेगा। त्रिज्या जान लीजिए, ये त्रिज्या है, तो आपको आर दे दिया गया, तो आर की वैल्यू किसके बराबर है? 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो घड़ी की सुई अभी मान लीजिए 12 पे है, अब जब वो 40 मिनट चल देगी, घड़ी की जो सुई कितने मिनट चल देगी? 40 मिनट चल देगी, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो ऐसे तो चल के आएगी, तो ये दूरी, तो ये क्या है? एक तरीके से ये यल है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? चाप, आर्क बोला जाता था। ठीक, तो आपसे यल की लंबाई पूछ रहा है, वो यल कितना है। यहाँ जब वो घड़ी यहाँ चली, मतलब घड़ी की सुई जब यहाँ चली जाएगी, 8 पे चली जाएगी, तो वो 40 मिनट कवर कर देगी। तो पूछ रहा है कि 40 मिनट जब वो चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो यल दिया गया है। क्या दिया गया है? यल। ठीक है, तो अब लगाते इस सवाल को, ध्यान से देखिए। तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि थीटा बराबर यल अपान में आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस ऑफ द सर्किल, और थीटा किस में होता है? रेडियन में। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा समझिए। तो जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लेती है? तो आप लोग बोलेंगे एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटे टाइम लेती है, उसी को 60 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा, एक चक्कर को एक रेवोल्यूशन बोला जाता है। एक चक्कर को क्या बोलेंगे? एक रेवोल्यूशन। दूसरी बात ये है कि जब 1 घंटे में वो एक चक्कर लगा देती है तो एंगल कितना तय करती है? तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई यानी कि मिनट हैंड, एक चक्कर में या मिनट वाली सुई एक चक्कर तय करती है तो कितना डिग्री एंगल बनाती है? एक चक्कर तय करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी सुई हो, कोई मिनट ही वाली नहीं, कोई भी सुई हो, जब वो एक चक्कर तय कर देगी तो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। यानी कि, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? तो आप लोगों का जवाब होगा 60 मिनट का टाइम लेती है। तो आप लोग बोलेंगे कि 60 मिनट में, क्या बोलेंगे आप लोग? 60 मिनट में तय करती है बराबर 360 डिग्री का एंगल। इसी चीज़ को 2 पाई भी बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, यानी कि 60 मिनट में 2 पाई रेडियन। तो 1 मिनट में 2 पाई बटे में कितना? 60 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो पाई बाई 30 रेडियन एंगल तय करती है जब वो 1 मिनट चलती है तब। पर वो चल कितना रही है? अब चूँकि 1 मिनट में पाई बाई 30 रेडियन चलती है, इसलिए 40 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? तो पाई बाई 30 इंटू में कितना? 40 काट देंगे इसको, तो आ जाएगा 4 पाई और अपान में कितना? 3। इतना एंगल वो कवर करेगी। ये थीटा का मान निकल के आ गया। और आप लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है यल अपान आर। आपसे पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है, इसका मतलब कितना वो आर्क कवर कर रही है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू उठा के रख दो। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये था कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में होनी चाहिए, तो डिग्री को चेंज करो किस में? रेडियन में। तो थीटा आ गया 4 पाई बाई में 3 बराबर यल निकालना है अपन आर है 1.5। और पाई का मान कितना रख देना है? तो पाई का मान आपको रख देना है 3.14। तो 4 गुणे 3.14 बटे में 3, और ये 1.5 यहाँ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? यल। अब इन सबको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ जाता है। तो ये इससे कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ इम्प्लाइज दैट यल की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो आप मल्टीप्लाई ही कराना है और कुछ नहीं कराना है। तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हो गया? ये 20। एक अंक पे दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और गुणे में कितना आ जाएगा? 3.14। आप लोग जानते हो कि 2.0 का मतलब 2, तो 2 चौक 8, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, तो 6.28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये किसकी लंबाई है? ये चाप की लंबाई है। यानी कि जब घड़ी 40 मिनट चली थी तो 6.28 सेंटीमीटर दूरी तय की थी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन कराते हैं।
तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो मिटा देते इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आंसर इसका सही है, ठीक है, आंसर सही है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि जब भी आपसे चाप की लंबाई पूछे या रेडियस पूछे तो आपको एंगल पता होना चाहिए। बस एंगल आपको पता होना चाहिए, और एंगल किस में पता होना चाहिए? एंगल आपको रेडियन में पता होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। हिंदी में इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। ए व्हील मेक्स, एक जो पहिया है, क्वेश्चन है एक पहिया 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हिंदी में इसको लिख देते हैं। इस बात को कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में पहिया कितना रेडियन, 1 सेकेंड में पहिया कितना रेडियन घूमता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख देते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन in 1 minute. How many radians does it? How many radians does it turn in 1 second? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो वो 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमता है, आपसे एंगल पूछ रहा है। और एंगल वही थीटा एंगल पूछ रहा है जो सेंटर पे बनता है। तो आप लोग जानते हैं, उसके लिए आपको चाप की लंबाई और रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सोचिए, ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 360 चक्कर लगाता है तो कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो अब ज़रा 1 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि अब सोचिए, एक पहिया जब एक बार घूमेगा, एक रेवोल्यूशन में कितनी दूरी तय करेगा वो। तो अगर वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, इस चीज़ को यहाँ पे लिखो। 1 मिनट में, सलूशन इसका है, कह रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। और ठीक ये बात दी गई है, लिख देते हैं। और हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन में कोई भी चीज़ अगर वो 1 चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर आर्क का कवर करेगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो 2 पाई आर होगी, और जो एंगल बनेगा वो होगा कितना? वो होगा 2 पाई या 360 डिग्री। तो दोनों में से कोई एक बात बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट, 1 रेवोल्यूशन में क्या करता है वो? 1 रेवोल्यूशन में वो 2 पाई एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो 360 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा, ज़रा मुझे बताओ भैया। तो 360 रेवोल्यूशन में बनाएगा 2 पाई इंटू में कितना? 360। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो 360 डिग्री नहीं, ये 360 चक्कर है, रेवोल्यूशन है।
इतना रेवोल्यूशन है वो। तो यानी कि जब वो 360 रेवोल्यूशन करेगा तो इतना डिग्री नहीं, इतना रेडियन एंगल वो तय करेगा। तो ये हो जाएगा 720, यानी कि 36 दूना 72, 36 दूना 72 है। तो 7200 पाई रेडियन एंगल वो तय करेगा जब वो 360 चक्कर लगाता है तब। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट को लिख दो, चूँकि 1 मिनट में चक्कर लगाता है 360 चक्कर लगाता है। अब बात को समझो। और एक चक्कर में जो वो 360 चक्कर में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल की बात अगर हम करते हैं तो 1 मिनट को लिख दो 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 360 चक्कर लगाएगा। वही बात हुआ अभी। इसलिए 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 360 बटे में कितना 60 काट दो, 6 आ जाएगा। तो यानी कि 1 सेकेंड में जो पहिया है वो 6 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 6 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकेंड में लगाया हुआ 6 चक्कर। और एक चक्कर में कितना, 1 सेकेंड। अगर चाहो तो जो है आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इतना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, मिनट को सेकंड में बदल दो तो 360 चक्कर तभी रहेगा। 1 सेकंड तो 60 सेकंड में इतना चक्कर, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। और एक चक्कर में, अब चूँकि एक चक्कर में कितना एंगल तय करता है, 2 पाई एंगल तय करता है, इसलिए 6 चक्कर लगाया है टोटल। वो टोटल कितना चक्कर लगाया है, 6 चक्कर ही तो लगाया ना वो। तो 6 चक्कर में कितना करेगा, 2 पाई। एक चक्कर में एंगल 2 पाई रेडियन चलता है, तो 6 चक्कर में कितना एंगल चलेगा, तो 2 पाई इंटू में कितना 6। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा, 12 पाई रेडियन। कन्फ्यूज़न नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन अगर कोई कंप्लीट करता है, यानी कि एक चक्कर अगर लगाता है पहिया, तो एंगल कितना चलेगा, तो 2 पाई एंगल चलता है, या 360 डिग्री चलता है, या कितना चलेगा 360 डिग्री चलेगा। ठीक है, तो हम इसी बात को लिखें कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो 60 इसको सेकंड में बदलना पड़ा ना, क्योंकि तुमसे सेकंड में पूछा है। किससे पूछा, वो सेकंड में। तो 60 सेकंड में इतना चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर आया, तो 6 चक्कर आ गया। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर में एंगल कितना बनता है 2 पाई। तो 6 चक्कर में कितना एंगल बनेगा, एक चक्कर में 2 पाई एंगल, तो 6 चक्कर में 6 इंटू 2 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 पाई। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन ही कराएंगे इसमें। अब इंट्रोडक्शन बताएंगे, और इंट्रोडक्शन जो बताएंगे वो कल वाली क्लास में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसी में एक फंक्शन आता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल आएंगे वो रेडियन में ही लिए जाएंगे। क्लास 11th में आपको डिग्री में कोई भी एंगल देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपके लिए समस्या ही है। देखिए, मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ा बायो वायो रहता तो किसी भी तरीके से रट उट लो तो काम चल जाता है, और कुछ ना कुछ नंबर पा जाओगे। अगर इसमें नहीं पढ़ोगे तो फिर आप जब 12th में जाओगे तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो 12th मतलब मेरा ये हुआ कि अगर 11th आप सही से पढ़े हैं तो 12th में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, तो सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।